मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदा, हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। बुंड में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन सी? भाग मिन्नू। ओए वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए मिन्नू साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू तेज चला भाई, पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। ओए मेरी मम्मी ने बोला है अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। पापा मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापे तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापे तू कितना अब जैसे जैसे तुम टीनेज में आ रहे होते हो तुम्हें तुम्हारे बालों पर, कपड़ों पर शर्म आने लगती है। मुझे याद है मैं बचपन में वो चौड़ा सा हुक वाला बस्ता लेके स्कूल जाता था जो साला आते जाते गेटों में फंस जाता था। लेकिन इस बस्ते में एक बेस्ट बात तो थी यार, ये जो आइट साइड से एरोप्लेन के पंखे निकले हैं ना, ये इतना कूल डिजाइन पता है क्यों बनाया था? बच्चों के उड़ने के लिए। अब मुझे पता है तुम मेरे पे यकीन करोगे ही नहीं। रुको चल कूद के बता। भाई पक्का नहीं मार। मैंने तो बोले अरे बाप रे, अब तो लाइट चली जाएगी। मुझे अपना फोन चार्ज पे लगाना चाहिए। भाई मेरी इमेज की तो ना पहले से ही धज्जियां उड़ रखी थी मेरी मम्मी की वजह से। मैं ना स्कूल बस से जाता था और डेली जैसी मैं बस में चढ़ने वाला होता था उसी समय मेरी मम्मी को याद आता था, अरे ये दूध पीना तो भूल ही गया। भगते भगते उबलता हुआ दूध और बादाम लेके मेरी मम्मी बस के सामने खड़ जाती थी कि जब तक मैं वो उबलता हुआ गरम गरम दूध खत्म नहीं करूंगा कोई कहीं नहीं जाएगा। भाई मेरी माँ एक दूध के गिलास और 2 बादाम के साथ पूरी बस हाईजैक कर लेती थी। अब ना सारा प्रेशर मुझ पे होता था क्योंकि मुझे वो 100 सेल्सियस का लावा जितना गर्म दूध 10 सेकंड में गटकना है। क्योंकि अब बस के सारे बच्चे इंक्लूडिंग ड्राइवर और कंडक्टर भैया सबकी नजर मुझ पे ही है। वो गर्म दूध गटकने के बाद मेरा गला कुछ ऐसा हो जाता था। वैसे ये मेरी फोटो लीक कौन कर रहा है? अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चखना बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं। आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहबजादे, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले। बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गोटे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना तो पूरा जीवन मीचैन और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारा डेकिसुकी तो पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचैन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गोटा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं डेकिसुकी निकल लेता है। हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? क्यों नहीं डेकिसुकी, वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। बाय बाय। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दूंगा।
खुद को समझता क्या है साला? हाँ नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले गोटे, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। नोबिता मैंने तुम्हें बोला ना ये मीचन नहीं कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियाँ एक ही होती है। और शिजुका आओ चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग फ्यूचर में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने कुकीज भी बनाई है। क्या यार शिजुका दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुँह देता है। नोबिता हमारी एम्बुलेंस खराब हो गई है, मेरे पापा की। और इसी तरह मैं मिला रिमझिम से हमारी पहली डेट पर, वो मैं और उसका वो मरता हुआ बाप जिसने बीच में ही दम तोड़ दिया था। ऑफ कोर्स क्योंकि सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था। उस दिन हमने मूवी देखी, बगीचे देखे, लेकिन बेस्ट मोमेंट तो तब था जब मैंने उसे वो सरप्राइज दिया। वाओ शॉर्टेड डिनर डेट। वैसे पापा को होश आया क्या? वो बस बेहोश थे। क्या? हाँ मैंने बताया तो था, याद करो। पापा को सारा लगता है जब मैं स्लो मोशन में था। और शॉन्टी तुमने ये बिन लकड़ियों की आग कैसे चलाई? अरे हाँ अभी अभी याद आया, पापा को होश आ गया था। उन्होंने मुझसे कहा था शॉन्टी तू है बड़ा चंगा और मेरी बेटी के लिए बेस्ट बंदा, और फिर वो भाग के हरिद्वार चले गए। क्या? हाँ अजीब बात है, पापा तो चल नहीं सकते। अरे हाथों के बल चल के गए थे। क्या? रुको मुझे उन्हें कॉल करने दो। अरे कॉल मत। सॉन्टी ये आग में फोन कैसे बज रहा है? याद आया, उन्होंने अपना फोन आग में फेंक दिया था ताकि कोई डिस्टर्ब। एक सेकंड, किसी ने फोन उठा लिया। सॉन्टी कोई चिल्ला रहा है। हाँ सॉन्टी ये क्या हो रहा है? इधर आओ मैं बचाऊंगा तुम्हें। प्रेत आत्माएं, काली शक्तियां, चली जाओ। वो भी टार्ज़न द वंडर कार ने पुनीत सुपरस्टार। नहीं ये तो मैं रात में मस्ती करने के लिए बनता हूँ। लगता है हम इंडियन बेंटन वर्ल्ड में आ गए हैं। और विलन्स में तो जादू रोहित और डॉक्टर एनिमो आए हैं। मोदी जी नहीं ये तो ज्यादा ओवर पावर्ड एलियन है। बेचारे विलन का पूरा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। शाकला का बुम बुम की पेंसिल नहीं। विमल अजय देवगन, हाँ ये कुछ कर सकता है। बोलो सुबह केसरी देवगन। आई लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी अब देख विमल स्पेशल। अरे नहीं सांस नहीं आ रही। ये विमल मुझे मरवाएगा किसी दिन। साले क्या चीज है तू? तुम्हारी वजह से मेरी फेवरेट टी शर्ट फट गई। अब मुझे गुस्सा आ गया है। अल्टीमेट दुबा केसरी। हट। बोलो सुबह केसरी। तुम में से आपको नेक्स्ट पेशेंट। अरे भूप द बुलडोजर, बॉब द बिल्डर। बताओ क्या दिक्कत आ रही है? अजी वो क्या है कि हम करके ही नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन क्या? वो जी हमें पब्लिक वॉशरूम में मूतने से बड़ा डर लागे। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अजी वो एक दिन अंकल क्या आपको मेरी मम्मी कहीं नजर आ रही है? ए बेटा ये मेंस बाथरूम है, उधर जाओ। वो खड़ी है तुम्हारी मम्मी। कहाँ है? मुझे तो देखी नहीं रही। एक चनकट मारूंगा अभी, पूरी दुनिया दिखा दूंगा यहीं पे ही। देख डोरा एक्सप्लोरा। मम्मी तेरे पीछे मम्मी। कोई बात नहीं बॉब, कोई बात नहीं, हम इस पे अगले सेशन में बात करते हैं। ठीक है लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, अब ये रख लीजिए। अरे नहीं बॉब, इमेजिन करो तुम्हें बहुत ज्यादा शक्ति की सुपर पावर मिल जाए, कहीं पर कुछ बुरा काम हो रहा हो। ओए दादी माँ ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पे स्केटबोर्डिंग नहीं कर सकती क्योंकि आज पहनी नहीं है मैंने चड्डी। मुंह के बल गिरोगी तो फूटेगी डड्डी। ओए कौन है रे बटले, चल शाना बन के कट ले, दूंगा एक। थैंक यू बेटे। अब सुपर पावर के फायदे तो है लेकिन नुकसान भी उतने ही है। इमेजिन गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि तुम एक सुपर पावर वाले मुश्तंडे हो, वो लोग तुम्हें रातों रात उठाकर ले जाएंगे और फिर तुम्हारे साथ होगा सवाल और जवाब। कौन है तू? वो मैं। कहाँ से आया है जल्दी बोल। ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट तुम पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, तुम्हारा डीएनए निकाल कर तुम जैसे और बना ले और फिर जंग में भेज दे। ओए मुश्तंडे कुछ करेगा भी कि बस दीवार बन के खड़ा रहेगा?
सर एक काम करते हैं, ये मुश्तंडे को दीवारी बना लेते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करके रखेंगे। ये ले मुश्तंडे तेरा खाना। खाना ये ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। ये चलो ना। अरे हो गया भैया। अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 2.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे, चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, ये अपशकुन बहुत बेकार चीज है। तुम्हें मैं बाबा विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना, नहीं ये भी नहीं, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयु तुम, छी वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे हो उनके साथ? अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो? अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चला जाऊंगा बाबा विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो? सर इनको ना, ओह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? Oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। हम लोगों ने बहुत सोचा और फाइनली हम एक कंक्लूजन पे आए कि हम लोग लूटपाट करने के लिए बन सकते हैं डॉक्टर्स। अरे डॉक्टर साहब सुनो। हाँ क्या हो रहा है तुमको? अरे मेरा पेट दुख रहा। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके लिए तो तुमको ये भी अरे ये लिख के तो मजा ही आ जाएगा। और 10,000 रूपए निकाल दो फिर। डॉक्टर साहब आपने चेक तो किया ही नहीं। अरे मैंने सब आंखों से ही चेक कर लिया। जाओ तुम अब। नहीं आप चेक करो। सर एक इमरजेंसी केस है इस डोकरे का। बेटा मुझे